यहाँ पे ग्राउंड नहीं है। बस असली बड़ी समस्या यहाँ पे है एनसीआर होने के, जैसे एनसीआर है यहाँ पे, तो यहाँ पे जो एलएमसी थी ज़्यादातर उसके पट्टे हो गए, ज़मीन यहाँ पे है नहीं। ज़मीन है भी तो भूमाफियाओं ने दबा रखी है ज़मीन वो। नमस्कार, मैं अब्दुल बासित, आप देख रहे हैं लास्ट लाइन न्यूज़। आज हम मौजूद है गालन गांव के अंदर, जो कि जिला हापुड़ में लगता है। तो यहाँ पर जो जिला पंचायत के प्रत्याशी हैं वो पुष्पा देवी जी हैं। तो पुष्पा देवी जी के साथ जो हमारी मुलाकात नहीं हो पाई, तो हम ये किन मुद्दों पर चुनाव लड़ रहे हैं, कैसे ये डेवलपमेंट करेंगे, कैसे गाँव की डेवलपमेंट होगी, क्या क्या इनके मुद्दे रहेंगे, तो हम इनके जो है हस्बैंड जी हैं उनसे हम बातचीत करेंगे, श्री बृजमोहन जी के साथ। तो चलिए सिलसिलेवार तरीके से हम इन्हीं से बातचीत करते हैं। सर नमस्कार। नमस्कार। सर, जैसे आपकी वाइफ जो है चुनाव लड़ रही हैं, तो आपके जो चुनाव के क्या क्या मुद्दे रहेंगे आपके? पहला मुद्दा तो मैं बता दूं आपको, मेरे यहाँ पे जो सबसे बड़ी समस्या है वो बेरोजगारी की है। नौकरी यूथों के लिए नहीं है यहाँ पे, और बहुत बड़ी समस्या है कि बच्चों को इसमें लेके बहुत नाराज़गी है कि क्षेत्र में इतनी इंडस्ट्री होने के बाद भी लोकल बच्चों को रोज़गार नहीं मिलता। नहीं, लोकल जैसे आपने बताया समस्या है, ये लोकल लोगों को काम नहीं मिलता, तो हो सकता है कहीं ना कहीं स्किल की कमी हो। स्किल की भी कमी है, क्योंकि इंडस्ट्री में वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते। मान लो कोई ऐसी चीज़ बन रही जहाँ पर इंजीनियर लेवल का बंदा चाहिए, और हो सकता है गांव के अंदर उस लेवल का ना हो, पढ़ाई उस लेवल की ना हो, तो ये भी एक कारण हो सकता है ना लेने का। नहीं, ऐसा नहीं है। हमने ये कहा है कि आप जितना बच्चे क्वालिफिकेशन है या बच्चे जितना टैलेंट है बच्चे में, उस सब रोजगार दे दो बच्चे को। अगर बच्चा कम पढ़ा हुआ है तो जैसी उसके क्वालिटी है या उसके क्वालिफिकेशन है वैसा उसे रोजगार दे दो। बच्चा इंजीनियर है तो इंजीनियर में उसे नौकरी दीजिए, बच्चा टेक्नीशियन है तो टेक्नीशियन नौकरी दे दीजिए उसे। जो बच्चे लोकल देहात कोटा, जो लोकल कोटा होता है, उस कोटे के हिसाब से नौकरी दे दीजिए आप। तो ये चीज़ें जो है इंटर रिलेटेड हो जाती हैं। जैसे अब इंडस्ट्री काम नहीं दे रही, स्किल की बातचीत हुई, तो हो सकता है कहीं ना कहीं एजुकेशन की भी अप डाउन हो, इस वजह से भी ना हो। नहीं, एजुकेशन बच्चे बहुत एजुकेशन कर रहे हैं यहाँ पे। बच्चे IM टेक, B.Tech और MA, B.Ed, मतलब बहुत बच्चे पढ़े हुए हैं यहाँ पे। और बच्चे पढ़े होने के बावजूद ही बच्चे बेरोजगार घूम रहे हैं यहाँ पे। सबसे बड़ी समस्या ये है कि जब बच्चा पढ़ा लिखा बच्चा होगा और उसे नौकरी नहीं मिलेगी, एक साल या 2 साल घर में बैठ जाएगा बच्चा, तो बच्चा टेंशन में आ जाता है। फिर घर में कलेश होने लगती हैं, घर में मार पिटाई होने लगती है, बच्चा डिप्रेशन में आ जाएगा, तो फिर घर में ज़्यादा दिक्कत आती है। अगर बच्चा पढ़ाई छोड़ने के बाद में उसे रोज़गार मिल जाए तो शायद ये समस्या ना आए। और मैंने ये स्थिति देखी है। मैं 2002 से मेरा यही आंदोलन चल रहा है कि क्षेत्र के युवाओं को रोज़गार दिलाना। नहीं, ये आपका बहुत बेहतरीन मुद्दा है, लेकिन इसके साथ साथ जो है, जैसे हमारी बातचीत हुई तो हमारे को ये भी पता चला कि यहाँ पर स्कूल कॉलेजेस वगैरह दूर दूर हैं और बड़े कॉलेजेस वगैरह नहीं है, तो उनको भी कुछ लाने का विचार है आपका? नहीं, जैसी ज़रूरत है, जैसे अब मान लीजिए हमारे डिग्री कॉलेज भी हैं, इंटर कॉलेज भी हमारे यहाँ पे, लेकिन जैसे देहात के हिसाब से, जैसे मेरे गाँव में पहले इंटर कॉलेज नहीं था, बच्चियाँ यहाँ से गप्पा पढ़ने जाती थी, तो काफ़ी समस्या आ गई। पहले तो ये लगा लीजिए हम पे वाहन भी नहीं थे, बच्चे पैदल जा गए यहाँ से लेकर जिंदल तक। और गांव जो और गांव पढ़ रहे हैं, जैसे कंदौला है, बजहेड़ा है, उनके बच्चे बहुत दूर पढ़ने जाते थे। तो अब वाहन भी हो गए हम पे और थोड़ी व्यवस्था भी सुधरी है 2002 के बाद में। तो अब हमारे इंटर कॉलेज बन गया है। जिन गांव में ये सब सुविधा नहीं है और जगह है, तो सांसद महोदय जैसे कह के, विधायक जैसे कह के, अपने नेताओं से कह के इस जो समस्या है इसे दूर कराएंगे। अच्छा, एक और यहाँ पर मसला है इस गांव के अंदर, जैसे आपके क्षेत्र के अंदर युवाओं की शिकायत है एक छोटी सी, कि यहाँ पर एक ढंग का प्लेग्राउंड जहाँ पर वो तैयारी कर सके, फौज की तैयारी कर सके, क्रिकेट की तैयारी कर सके, या फुटबॉल गेम्स दूसरे गेम्स की तैयारी कर सके, तो ऐसा ग्राउंड यहाँ पर नहीं है। यहाँ पे ग्राउंड नहीं है। असली बड़ी समस्या यहाँ पे है एनसीआर होने के, जैसे एनसीआर है यहाँ पे, तो यहाँ पे जो एलएमसी थी ज़्यादातर उसके पट्टे हो गए, ज़मीन यहाँ पे है नहीं। ज़मीन है भी तो भूमाफियाओं ने दबा रखी है ज़मीन वो। प्रयास ये किया जाएगा कि उन ज़मीनों को खाली करा के एक अच्छा स्टेडियम बनाया जाए यहाँ पे, ताकि जो क्षेत्र के युवा हैं उन युवाओं के लिए एक अच्छा मौका मिले, खेलने कूदने का मौका मिले और बच्चे आगे बढ़ें। ये भी मेरा मेन मुद्दा रहेगा कि जिन लोगों ने ज़मीन दबाई हुई है उन ज़मीनों को मैं खाली कराऊंगा।
अच्छा, एक थोड़ा सा कटाक्षपूर्ण सवाल मैं आपसे करना चाहूँगा ये, और मैं सब प्रत्याशियों से मैं कर लेता हूँ। मुझे कोई दिक्कत नहीं है, पूछिए। देखिए, जनता जो है हर बार कोई ना कोई मतलब नेता कोई ना कोई मुद्दा तो लेकर आता ही है कि भाई मैं ये करूँगा वो करूँगा। अब कौन सा ऐसा कारण, कौन सी ऐसी बात कि जनता आप पे विश्वास करे कि आप जो वायदा कर रहे हैं वो पूरा करेंगे? जनता तो जनार्दन है। नहीं, बात जनता के सिर्फ विश्वास की है। वो जनता आप पे कौन सा ऐसा गुरु मंत्र उन्हें आप देंगे कि जनता आप पे विश्वास करे कि बृजमोहन जी जो है इन ये कार्य जो करवाएंगे? नहीं, जनता मुझ पे इसलिए विश्वास करेगी कि मैंने 20 साल से जनता के बीच में रह के लगातार जनता की सेवा की है, और मुझ पे एक भी आदमी, पूरे इलाके का एक भी आदमी ये नहीं बता सकता कि बृजमोहन पे ये दाग है, सिवाय नेताओं को छोड़ के। नहीं, व्यवहार वगैरह हमने ये सारी चीज पूरी, व्यवहार आपका बहुत बढ़िया चरित्र, सब कुछ बहुत बढ़िया, बात सिर्फ विश्वास की है। मैंने जो 2002 से जनता के बीच में समय दिया है और 10 साल लगातार जनता के बीच में, अभी से राजनीति, जब पहले मैं चुनाव की राजनीति नहीं करता था, 10 साल से लगातार चुनाव की राजनीति कर रहा हूँ। और मैं कभी भी जनता के बीच में, मुझे रात को 12 बजे किसी ने फ़ोन किया, 12 बजे मैंने समस्या का समाधान करने का प्रयास किया। अगर मेरे स्तर का है तो मैंने तभी निपटा दिया, मेरे स्तर से बाहर का है तो मुझसे जो मेरे अपने नेता हैं उनसे मैंने काम कराया उन लोगों का। कभी भी मैंने जब अपने चाह के मैंने किसी को निराश नहीं किया, और उम्मीद करूंगा अपने, उनको विश्वास दिलाता हूं मैं कि उन्हें कभी निराश करूंगा भी नहीं। अच्छा, टोटल आपके जो है क्षेत्र के अंदर कितने गांव आएंगे आपके? करीब 13 गांव है मेरे यहाँ पे। अच्छा, टोटल 13 गांव। कितने प्रत्याशी? प्रत्याशी तो हैं 5-6 प्रत्याशी हैं। और जो नागरिक जो हैं जो आपको वोट करेंगे वो कितने हैं? करीब 48,000 के आसपास है। तो ये भोली वाली जनता के लिए आपकी तरफ से कौन सा ऐसा, आप लास्ट लाइन की तरफ से ऐसा मैसेज उन्हें देना चाहेंगे कि वो आपकी तरफ आकर्षित हों? मैं तो उनको विश्वास दिला दिया और विश्वास दिला दूँ, बच्चे मुझ पर विश्वास करते भी हैं, मेरे बुजुर्ग हैं, मुझे आशीर्वाद दिया बुजुर्गों ने, यूथों ने मेरा साथ दिया है। और जब मुझे यूथों की जरूरत पड़ती है तो वो समय समय पर अपनी ताकत दिखा देते हैं, और जब उनको मेरी जरूरत पड़ती है तो उन्हें मैं भी जोश भर देता हूँ उनमें, और जब मुझे जरूरत पड़ती है जब मुझे वो जोश भर देते हैं। वैसे तो आपकी मुस्कुराहट और आपका कॉन्फिडेंस देख के लग रहा है कि कम से कम जो है 60-70% जनता आपके साथ है। नहीं, वो तो आप क्षेत्र में जाकर मालूम करो, मैं कहूँगा तो अच्छा नहीं लगेगा मेरे मुँह से, वो अच्छा नहीं लगेगा, जनता से जाकर मालूम करो इस बात। नहीं, जनता के बीच में आप लोकप्रिय हैं, ऐसी बात नहीं है। नहीं, लोकप्रिय को वैसे नहीं हो जाता। पहले मैं भी सोचता था कि भाई लोग नेताओं को कैसे कहते हैं कि नेता काम नहीं करते, और नेता काम नहीं करते और फिर नेता कहते हैं जनता साथ नहीं देती। मैंने वही देखा, मैंने 5 साल पहला 5 साल ये मैंने यही देखना चाहा कि जो नेता बोलते हैं सही बोलते हैं गलत बोलते हैं, कि जनता साथ नहीं देती। मैंने जनता को प्यार किया, जनता में मैं गया, उनको मैंने विश्वास दिलाया, जनता के मैंने काम किए। तो जब जब मुझे जनता की जरूरत पड़ी तब तब जनता ने मुझे पूरा प्यार दिया, पूरा समर्थन दिया और मुझे बहुत सम्मान दिया। तो मैं चाहता हूँ जो व्यक्ति काम करेगा, जो समाज के बीच में रहेगा, उसको जनता सम्मान देगी। बिल्कुल, नॉर्मली जो है ना बृजमोहन जी, सिर्फ छोटी सी बात ये होती है कि आपने किसी से कोई वायदा करा और वो पूरा कर दिया तो जनता जो है ना अपना जीवन भी आपको सौंप देती है, ऐसी बात नहीं है। आप बताइए भाई साहब, जो जनता हमारे लिए तपती धूप में हमारे जिंदाबाद के नारे लगाती है, अपने घर का सारा काम छोड़ के हमारे लिए, वो अपनी रैली हमारी रैली में आती है, वो पड़ोसी से दुश्मनी लेती है, बुराई लेती है, और जब उसको हम कुछ बनने के बाद में उसका काम ना करें तो उसका दिल टूटता बहुत ज़्यादा। बिल्कुल। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जो नेता चुनाव लड़ते हैं या चुनाव न लड़ते, जो आदमी आपके पीछे हर टाइम जिंदाबाद का नारा लगाता है, आपके हाँ में हाँ मिलाता है, आपके हर सुख दुख में काम आता है जनता का आदमी, उसको आपको कभी भी निराश नहीं करना चाहिए। बिल्कुल, होना ही ऐसे चाहिए। चलिए, अब जो है मैं इंटरव्यू अपना जो है फिनिश करना चाहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने लास्ट लाइन टीम के सामने अपने विचार रखे। तो जैसा कि आपने देखा, बृजमोहन जी के साथ बातचीत हुई और इनकी सबसे खास बात मेरे को ये लगी युवाओं के लिए, क्योंकि हमारा जो देश जो है वो बेरोजगारी से जूझ रहा है, परेशानियां बहुत बुरी तरीके से, और कोरोना के बाद तो इतनी हालत खराब है कि बहुत सारे युवा न सिर्फ अनपढ़ बल्कि पढ़े लिखे भी बेरोजगार हैं, और इनका एजेंडा जो है उन लोगों को नौकरियां दिलाना, उन लोगों को काम दिलाना, वो हमें बहुत अच्छा लगा। और हम उम्मीद करते हैं कि ये जब अगर चुने जाते हैं, पुष्पा देवी चुनी जाती हैं, तो ये उन मुद्दों पर काम करेंगे और गांव के उत्थान के लिए हर हालत में अग्रसर रहेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। कैमरामैन मुन्ना भाई के साथ मैं अब्दुल बासित, लास्ट लाइन न्यूज़, गालन गांव, जिला हापुड़।